बताते हैं कि थोड़ी देर में रथ यात्रा निकलने वाली है। आपको बता दें भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलने वाली है। पुरी में भक्तों की भारी भीड़ पहुंच चुकी है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हर साल पहुंचते हैं और हमारे सहयोगी दीपेश इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपेश, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें देखती हैं जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं, कम से कम वो टीवी के माध्यम से जरूर देख पाएंगे जगन्नाथ यात्रा। बिल्कुल, अनाथों के नाथ भगवान जगन्नाथ अब से कुछ देर बाद रथ में विराजमान होने वाले हैं। लेकिन ये पहली तस्वीर जो सलील आपको दिखा रखे हैं, ये भगवान की तस्वीर है। सवार होने के लिए अब जो भक्तों के बीच अब नजर आ रखे हैं, तस्वीरों में आप देख पा रखे हैं कि किस तरह से भारी तादाद में, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ठीक है। इस वक्त जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये भगवान जगन्नाथ के जो बड़े भाई हैं बलभद्र, वो अभी रथ पर सवार हो रहे हैं और ये उनका रथ जो है वो लाल और हरे रंग के पर्दे से सुशोभित है। ऊपर जो दिव्य पताका है वो लहरती हुई नजर आ रही है। काफी खास तैयारियां जो हैं वो रथ यात्रा को लेकर की जाती है और उन्हीं खास तैयारियों में से इस वक्त जो महत्वपूर्ण तस्वीर है वो है भगवान बलभद्र के इस रथ पर सवार होने की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। जो इस पूरे रथ के रक्षक होते हैं वो वासुदेव और सारथी जो हैं वो मताली होते हैं, वो भी ठीक बगल में ही आपको विराजमान नजर आएंगे और वे ही इस रथ के सारथी के रूप में नजर आते हैं। रथ पर जो ध्वज होता है वो भी अपने आप में दिव्य और खास होता है। उनानी इस ध्वज को कहते हैं और दर्शन अब आप यहाँ से कर पा रहे हैं भगवान बलभद्र के। और अब से कुछ देर बाद पहले भगवान बलभद्र को इस रथ में विराजमान किया, फिर अब उन्हें लाया जाएगा और उसके बाद फिर सबसे अंत में भगवान जगन्नाथ, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर सवार होंगे और फिर रथ यात्रा की शुरुआत होगी। लगभग एक सप्ताह तक अपनी मौसी के घर पर यानी गुंडीचा दरबार में भगवान अब जगन्नाथ विराजमान होंगे अपनी बहन सुभद्रा और अपने बड़े भाई बलभद्र के साथ। तो ये तीनों जो रथ हैं वो आपको सलील दिखा रखे हैं। इन तीनों रथों में बड़ी खास तैयारियां होती है। बड़े लंबे वक्त से इन रथों को सजाने संवारने का काम जो है वो शुरू हो जाता है और कहते हैं कि जब भगवान को विशेष स्नान कराया जाता है, दिव्य स्नान जब भगवान का होता है तो फिर भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। उसके बाद 15 दिनों तक भगवान ओसर में रहते हैं और फिर जब कल भगवान ओसर से बाहर निकले तो फिर आज नगर भ्रमण पर जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उन्हें दर्शन देने के लिए अब रथ में सवार होकर यहाँ से रवाना होने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये खूबसूरत तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया से यहाँ पर ये रथ यात्रा निकलती है जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी को समाप्त होती है और इस दौरान भगवान श्री कृष्ण यानी कि जिन्हें जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर वो भी रथ में सवार होते हैं अपनी बहन सुभद्रा के साथ और साथ ही एक तीसरा रथ भी बनाया जाता है बड़े भाई बलदाव के लिए। तो इस तरीके से ये जो तैयारियां यहाँ पर की गई है और इतना ही नहीं, हीट वेव से बचाने के लिए यहाँ पर बाकायदा जो बरसात है, जो बौछार है दरअसल पानी की, वो की जा रही है ताकि जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, जो यहाँ पर भक्त पहुंचे हुए हैं, उन्हें किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। और इस तरीके से पुरी में आस्था का जो जनसैलाब है वो लाखों की संख्या में यहाँ पर देखा जा सकता है कि खास तैयारियों के साथ ये रथ यात्रा अब आगे बढ़ेगी और कई पड़ावों से गुजरते हुए बाहर की तरफ निकलेगी और आगे बढ़ेगी। और इस दौरान यहाँ पर पुजारियों का क्या कुछ कहना है, अब आपको वो सुनवाते हैं। जन्मवेदी आड़प मंडप को जाने के लिए भगवान की रथ यात्रा होता है और जातायत और द्वैर मध्य सप्ताह मंडपे स्थितम। जाने आने का 2 दिन है, बीच में 7 दिन रुकने के बाद भगवान वापिस आ जाएंगे। और भगवान जाने के लिए वैशाख के शुक्ल तृतीया तिथियों से भगवान के पवित्र रथत्रय दर्प तालध्वज दर्प दड़न नंदी घोष नामक रथत्रय प्रतिष्ठित निर्माण होता है और भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु आज इस रथ के ऊपर विराजमान करके भगवान की पतित पावन यात्रा स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु भक्तलोक के साथ भक्तलोक के आनंद देने के लिए, मुख्य प्रदान करने के लिए, मुख्य नाम सर्व पापा नाम। तो तस्वीरें जरा आप देखिए, ये खूबसूरत तस्वीरें, मनभावन तस्वीरें जिन्हें देखकर ही मन
प्रफुल्लित हो उठ रहा है, तो जरा सोचिए जो भक्त वहां पर इस रथ यात्रा के साक्षी बन रहे होंगे, उनका मन इस वक्त कितना प्रसन्न हो रहा होगा और वो अपने जीवन को धन्य महसूस कर रहे होंगे। फिलहाल ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, भगवान का रथ तैयार है, 3 रथ हैं, चूंकि भक्तों में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्तों की भीड़ देखिए, जहां नजर आएगी, जहां नजर जाएगी, सिर्फ भक्त ही भक्त नजर आएंगे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है, जिन पर पानी की बौछार की जा रही है लगातार, ताकि गर्मी से उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसके साथ ही सुरक्षा के भी सुजाता व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, सुरक्षा के इंतजाम के साथ ही यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और सिर्फ देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं, जगन्नाथ के भक्त यहाँ पर आते हैं। कोरोना के समय में 2 साल के लिए जो भक्त थे वो भगवान से दूर रह गए थे, लेकिन अब सामने से दर्शन हो रहे हैं।